90 रोज में इंतखाबात कराएं, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा इलेक्शन कमीशन 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। कठपुतलियां मुसल्लत करने वाले तजुर्बे करना बंद करें, आवाम को फैसले करने दें। आवाम पीटीआई को भी लाए तो कबूल करेंगे। हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस गलतफहमी में ना रहें कि नाब की धमकियों से खामोश करा देंगे। गुज़िश्ता 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी करवाया। हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसेस पर नहीं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं। जो जेल में है उनसे कहना चाहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है। अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। तहरीकी अदम एतमाद के बाद इलेक्शन में क्यों नहीं गए? पीपी और जेएसयूआई आमने सामने। कायदीन ने फैसला किया था कि तहरीकी अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी बस जिद थी कि पार्लियामेंट को बरकरार रखना है। पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत थी, इसलिए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे। हाफिज हमदुल्ला की प्रोग्राम। सवाल यह है में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा, फजल रहमान अब बातें करते हैं। 4 वजारतें थी तब खामोश थे, इस वक्त अलग हो जाते तो 16 माह रहने वाली हुकूमत ही ना बनती। पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुए तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। मशहद की बहाली का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए अहम मुशावरत हुई। डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और सनतों की बहाली के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अमली इकदाम की मंजूरी दे दी। मुर्तजा सोलंकी का कहना था, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए आलमी इकदाम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर तिजारत कोहरी जाज ने कहा, बरामदात किस तरह चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। हमने सनत और मैशत को दोबारा बहाल करना है। गुज़श्ता दौर में बरामदात कम हुई, हम दरामदात कम करना चाहते हैं। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया, दरामदात पर पाबंदी को खत्म करना होगा। निजकारी पर काम कर रहे हैं। डॉलर और बुनियादी इजनास की स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस की दस्तयाबी जरूरी है। हमें गैस और तेल की तलाश के लिए इकदाम करना होंगे। मुल्की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। FIA जराये के मुताबिक मुराद अली शाह के करीबी साथी और ऑफिसर स्टॉप लिस्ट में हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी ऑफिसर भी शामिल। ताजरी, बिल्डर, सनतकारों के नाम भी हैं। बदउनवानी, टैक्सोरी, हवाला हुंडी के किरदार स्टॉप लिस्ट में आ गए। करेंसी, चीनी, पेट्रोल स्मगलिंग में मुलविस अफराद भी स्टॉप लिस्ट में। सियासी जमात की फंडिंग करने वाले भी शामिल। तमाम एयरपोर्ट पर स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत जारी कर दी गई। ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराजात को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरख्वास्त हरासा करने के लिए दायर की गई। पाक हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। पाकी वज़रा ने सूबाई असम्बली में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आजादी पर बराह रास्त हमला था। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। साबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। इस इलेक्शन से भागने के लिए पीडीएम की जमातों ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। किस तरह कंटेनर्स के जरिए उनके ऊपर हमला आवर हुए, किस अंदाज से इन्होंने पार्लियामान में खड़े होकर रेजोल्यूशंस पास की।
आज के फैसले में उनके खिलाफ चार्जशीट है। माहिर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन से भागने के लिए पीटीएम ने अदालतों पर हमला किया। पार्लियामान में खड़े होकर करारदादें पास की गई। हर रोज सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी की गई। चीफ जस्टिस से मुतालिबा है आइन से खिलवाड़ करने वालों को सजा दें। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसरी इमाम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबिका हुकूमत का कंडक्ट वाज़ेह कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। माहिर कानून अहमद पंसोता ने कहा जिस तरह जजेस पर हमला किया गया इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैसल चौधरी बोले सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठकर सोचना होगा। नवाज शरीफ को ये खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और फिर जो उनके लिए बड़ा एक कठिन मरला होगा पाकिस्तान में अपने केसेस को फेस करना। अगर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया खुद कि मैं फिलहाल तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगले दिन इसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए। नवाज शरीफ की वापसी का जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। नबील गबोल की पेश गोई कहा कि शरीफ को खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो इनके लिए केसेस का सामना करना कठिन होगा। आर्मी चीफ मुल्क के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाए कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। अगले महीने पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पहली बार मीटिंग में खुद अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का तस्करा किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक में बड़े भाई की वतन वापसी की तारीख दी थी। डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साल ओहदा सदारत की मुद्दत खत्म हो गई। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाबात तक फराइज अंजाम देते रहेंगे। ऐवान सदर खाली नहीं रहे करेंगे। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर डियाला जेल भेज दिया गया। एडीसी इस्लामाबाद ने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। फैमिली से मुलाकात की इजाजत और घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही ने रोस्टरों पर आकर कहा पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूं, सन जले हुए हैं। निगरान वजीर आला मेरा रिश्तेदार लेकिन मेरा ये सख्त खिलाफ है। जस्ट ने रिमार्क से जिस पर एहसान करो उसके शर्त से भी डरो। वकील ने 2 मरतबा परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। पेशावर में धरना, लाहौर में धरना, फिर क्वेटा गवर्नर हाउस पर धरना, फिर सिंध पर गवर्नर हाउस पर धरना। अगर इन धरनों के नतीजे में भी इन्होंने कीमतों में कमी नहीं की तो फिर सुन ले पाकिस्तान में पैगाम हटा भी कर सकते हैं। बिजली के बिल मौत के परवाने बन गए। सिराजुल हक ने महंगे आईपीपीएस मुआहदों की जिम्मेदारान के सरेआम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रहीम जा खान में जलसे आम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा साबिका हुकूमतों ने IMF से मर्जी के मुआहदे करके आवाम को हथकड़ियां पहनाई। चीनी मुल्की तारीख में पहली मरतबा डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। माफिया सियासी पार्टीज पर सरमायाकारी करके इक्तिदार में आने के बाद कई गुना ज्यादा वसूल करते हैं। लूट मार के लिए आवाम की गर्दन दबोची जाती है। सिराजुल हक का बिजली टैरिफ में फिल फॉर कमी का मुतालबा। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA मियां अलमदार कुरैशी की बिजली चोरी पकड़ी गई। जेर इस्तेमाल मीटर बोगस पाया गया। मुल्तान DG खान में 47, बहावलपुर में 26, बिहाड़ी में 22 मकामात पर चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 49 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डस्का के कई इलाकों में कार्रवाई। 8 बिजली चोरों पर पर्चे कट गए। भारी जुर्माने आए। कबीरवाला में नून लीग के साबिक टिकट होल्डर राना इनफर के घर वाबिया टीम का छापा। बिजली चोरी पर 10 लाख रुपए जुर्माना। क्वेटा नोशकई पिशीन खानुजई और लौरालई में बिजली चोरों के 67 कनेक्शन मुनक़ता। सखर घोटकी लाड़काना दादू शिकारपुर में भी बिजली चोरी पकड़ी गई।
कार्टेल बनाकर चीनी महंगी करके अरबों रुपए कमाने वाले डीलर्स मंजर-ए-आम पर से गायब। पंजाब हुकूमत ने 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। ज़राए महकमे खुराक का कहना है लाहौर के डीलर माजिद मलिक, कोशाब के नुमान कुरैशी, साजिद तौसीक, सरगोदा से फारूक खान, कसूर से मलिक अजीम, कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफ़ा दिफातिर और दफ्तरों से गायब हैं। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान भी पकड़े जा सकते हैं। चीनी की स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर्स से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपीलें 12 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कराची के इलाके PCHS में कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, घर से 15 करोड़ मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान में सिगरेट, ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, लेडीज बैग समेत दीगर अशिया शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान, 3 अफराद फरार होने में कामयाब। अमरीकी डॉलर की गिरावट जारी, ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर नीचे आने लगा। ट्रेडिंग के दौरान ₹1.99 कम होकर ₹2.95 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹3 सस्ता, ₹304 में फरोख्त। सोना मजीद ₹4,000 सस्ता। 1 तोला सोना ₹2,12,500 का हो गया। रवा हफ्ते सोने की कीमत में ₹26,600 की कमी हुई। हमेशा अपने वतन की मोहब्बत के साथ, अपनी मिट्टी की मोहब्बत के साथ उनको हमेशा लगाव है और वो अपनी फोर्सेस के साथ, अपनी पुलिस के साथ, लेडीज के साथ बिल्कुल इसी सप्लाई द्वार खड़े हैं। चित्राल की गयूर अवाम पाक फौज और फोर्सेस के शाने बशाना लड़ने के लिए तैयार। मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। अवाम असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। मकामी लोगों ने FC विंग कमांडर के साथ जिरगा करके चित्राल के आवाम की तरफ से पाक फौज के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कालेदम TTP की दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर के चित्राल मोहम्मद अली खान कहते हैं पाक फौज ने FC चौकियों पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। सूरत हाल कंट्रोल में है। अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल वाक़े पर पाकिस्तान के अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर भरपूर एहतजाज। अफगान नासिर उल-उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वाक़या अफगान हुकूमत के साथ उठाया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ आया। नौ मई के बाद से रूपोश PTI रहनुमा रोड एक्सीडेंट में चल बसे। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत अली लालिका की गाड़ी को जुमेरात के रोज कुछ मोमिन के करीब हादसा पेश आया था। अहलिया मौके पर इंतकाल कर गई थी। मियां शौकत लालिका जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़श्ता रोज दम तोड़ गए। 3 मरतबा MPO सूबाई वजीर और कराची के इलाके लियाकताबाद में पड़ोसियों में झगड़ा, फायरिंग का तबादले में 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल सईद का अपने घर के सामने वाले मकान में गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले गौस आसम से देरीना तनासा था। फायरिंग के तबादले में गौस आसम भी जाँ भाग हो गया। फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची नेवल कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद कत्ल। SSP की माड़ी के मुताबिक मकतूल हनीफ चेक बाउंस के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देखकर भागा तो मौके पर मौजूद लोगों ने चोर चोर की आवाजें लगाई। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। हनीफ और एक राहगीर खातून जाँ भाग हो गई। फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड हैदर जमान गिरफ्तार। मंडे ऑनवर्ड पुलिस रेंजर सड़कों पर नजर आएगी अवाम की प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ जहाँ ये भट्टाखोर बैठे हुए, जहाँ पर ये मुनशियात लोग बैठे हुए, इनके घरों में जाके इनको मारेंगे। कराची से पीर से स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं पुलिस और रेंजर्स अवाम के तहफ्फुज़ के लिए सड़कों पर आएंगे। मुनशियात फरोश और भट्टाखोरों के इलाकों में जाएंगे, घरों में घुसकर उनको मारेंगे।
G20 के लिए सिक्योरिटी का बहाना। मोदी सरकार ने नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मुसलमान ताजरों के 100 दुकानें जला दी। फसादात का इल्जाम लगाते हुए मुसलमानों के घर में स्मान करके नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बरतानवी वज़ीर आज़म से G20 में भारत में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। G20 समिट आज से शुरू हो गई। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की आग ठंडी न हो सकी। हालात इंतहाई कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में एक शख्स हलाक, कई जख्मी हो गए। फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन पर जबरदस्त शेलिंग की। कई खवातीन भी जख्मी हो गई। क्या कोलंबो की बारिश एशिया कप होने देगी? प्रीमादासा में भारतीय टीम की प्रैक्टिस के दौरान बादल बरस पड़े। खिलाड़ी अपनी किटें बचाकर अंदर भागे। कोलंबो में दिन भर धूप निकली। मैदान में सूख चुका था। मैच की पिच भी तैयार थी। आज सुपर 4 में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा। इतवार को पाक भारत टाकरे में बारिश मुतवक्के। रिजर्व डे रख दिया गया। इतवार को मैच मुकम्मल ना हो सका तो पीर को भी जारी रहेगा। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका वेमेन ने पाकिस्तान को 127 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम 165 रन पर आउट। आलिया रियाज 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 292 रन का पहाड़ खड़ा किया। पेरिजिन और सोनलुस ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पहले दुल्हन घर लाएंगे, फिर वर्ल्ड कप लेने जाएंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की तारीख पक्की हो गई। शाहीन 19 सितंबर को बारात लेकर इंशा अफरीदी के घर जाएंगे। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन और इंशा का निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था। मां ने कहा था तुम टीम में नहीं लेकिन मैच खेलोगे। लिबोशन की मां का यकीन हकीकत में बदला। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुनगिशन मुतबादिल के तौर पर बैटिंग करने आए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जितवा दिया। मां की बात सही हो गई। लिबोशन बोले मेरी मां अजीम है। और असमी मोटरसाइकिल क्लिप खतरनाक गैंग में बदल गया। हॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म बाइक राइडर्स का ट्रेलर जारी। नामवर अदाकारों की सनसनीखेज फिल्म दिसंबर में धूम मचाएगी।